नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर मैं आपको बैनर दिखा दूँ। भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? सर, अपना परिचय दे दीजिए। रमाकांत जी, आज आप लोग भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में बैनर तले आप लोग आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ये राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन था 4 चरणों में, उसके तहत ही हमारा कार्यक्रम है दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे मुद्दे हैं, 14 मुद्दे हैं। उनमें से एक है जैसे संविधान बदलने का साजिश चल रहा है, जाति आधारित ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, आदिवासियों को और ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसके विरोध में। कौन कह रहा है आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं? कौन कह रहा है? दिख रहा है, लोग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस के लोग प्रचार कर रहे हैं। कहाँ प्रचार किए हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं प्रचार? बहुत सारा कर रहे हैं प्रचार। वो अपने कार्यक्रमों में ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आपका नाम रमाकांत है, तो आप हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू नहीं है। तो आप क्या हैं? हम एक इंसान हैं। तो आरक्षण जो मिलता है वो किसके बिहाफ पे मिलता है? वो तो संविधान में हमें मिला हुआ है, इसलिए मिलता है। और वो तो संवैधानिक सिस्टम को समाप्त ही करने का काम कर रहे हैं ना। संविधान के तहत अगर काम हो रहा होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हरियाणा में होना था, रोहतक में, उसको होने नहीं दिया गया। किस चीज़ का कार्यक्रम था? डीएनए परिषद था। और वामसेप का उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन था कानपुर में, उसको नहीं होने दिया। इंडोर कार्यक्रम थे, उसमें प्रशासन से अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। उसको हॉल वाले व्यक्ति को बाफोर्स मना करने के, उनके ऊपर अंदर फोर्स बना करके उनको ज़बरदस्ती से कैंसिल करवाने काम किया। तो उन्होंने पहले परमिशन ली थी? हॉल के अंदर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कार्यक्रम होने वाला था हॉल के अंदर। ऐसी कोई जगह है जहाँ बिना परमिशन के ही कार्यक्रम होते हो? परमिशन तो लेनी पड़ती है ना, पुलिस को सूचित किया जाता है, क्योंकि गैदरिंग जहाँ होगी वहाँ भाषण होंगे। और आपको पता है कि कई बार जो है हेड स्पीच भी हो जाती है, जिसके तहत जो है कार्रवाइयाँ होती हैं। तो वो हमारा खुद का जो कार्यक्रम है, राज्य अधिवेशन है, हम खुद ही पहले से ही हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं। वो वामसेप जो है, नाम आज किसी का मोहताज नहीं है कि वो जान परिचय का ना रहा हो। तो वो हमारा वामसेप का कार्यक्रम था, राज्य अधिवेशन होना था, राज्य अधिवेशन था। लोग हैं जिन्होंने नहीं करने दिया? ये आरएसएस और पुलिस प्रशासन के लोग थे, बीजेपी के। क्या फायदा होगा? उनको फायदा वो जानते होंगे कि क्या फ़ायदा होगा। वो ये हमें ऐसा लगता है कि उनको हमारे लोगों में जागृति फैल रही है, ज़्यादा जागृत ना हो, लोग इकट्ठा ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा वो चाहते हैं कि हमारे लोग इकट्ठा ना हो। हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र अगर आपके हिसाब से होना चाहिए या किसी के हिसाब से, आप बताइए, नहीं होना चाहिए। अगर हम बता रहे हैं, अगर किसी के हिसाब से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो अगर बुद्धिस्ट है तो वो भी कहेगा कि बुद्ध राष्ट्र होना चाहिए। और कोई अगर लिंगायत धर्म को मानने वाला है तो वो भी कहेगा लिंगायत राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम संख्या जिसकी ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं उसको उस चीज की मांग उठती है। मगर संविधान हमारे जो सभी धर्मों को जो आदर सम्मान देने का जो संविधान के तहत है, वो तो उसको हमें मानना होगा ना। हम संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। और अगर हम किसी के धर्म को कहते हैं कि नहीं है, ये एक ही धर्म हमारा आगे बढ़े, दूसरे धर्म का उसका अधिकार फिर तो हनन होता है ना। तो दूसरे का अधिकार हनन करने का तो संविधान हनन हो रहा है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो बुद्धिस्ट लोगों का, लिंगायत लोगों का, पारसी लोगों, सिख लोगों का और मुस्लिम लोगों का, इन लोगों का अधिकार हनन होता है ना। वो भी तो कह सकते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। बौद्धिस्ट हिंदू नहीं होते? बुद्धिस्ट हिंदू कैसे होंगे? वो कौन है फिर? अब भाई देखो, सब धर्म सब अलग अलग है, तो वो अगर अपने धर्म वाले हैं, वो अपना धर्म मानने के लिए सभी स्वतंत्र है ना संविधान के अनुसार। आपके हिसाब से बौद्धिस्ट हिंदू नहीं है? बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है। अगर बुद्धिस्ट हिंदू होता तो वो बुद्धिस्ट क्यों होता? संविधान के अनुसार जो हमें सभी धर्मों को बराबर का हक अधिकार दिया हुआ है,
तो वो भी एक अपना वजूद रखता है। वो सब कोई भी धर्म है, अगर हम कहें एक राष्ट्र को हम एक ही धर्म के नाम पर करेंगे तो दूसरे धर्मों के जो अधिकार हैं वो तो संवैधानिक अधिकार तो समाप्त होते हैं ना। तो आप हिंदुओं के खिलाफ हैं? हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुओं के खिलाफ क्यों होंगे? तो हिंदू राष्ट्रीय बनने के खिलाफ हैं आप? हाँ बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ हैं। हम्म। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? अगर आज हिंदू राष्ट्र बनने की आज आवाज़ उठाते हो तो कल दूसरा भी बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाने की बात करेगा ना। अच्छा आप बताइए, आपको आरक्षण मिलता है? आरक्षण मिलता है, तो वो किसके बिहाफ पे मिलता है? संविधान के भी हक पे मिलता है, संविधान हमको देता है। तो संविधान में आप उसमें क्या मतलब हिंदू आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब कोई पेपर फुलफिल करते हैं तो हिंदू तो लिखते होंगे आप उसमें? देखो ये जो साजिश के तहत किया गया है, जो लोगों को पता नहीं होता है, वहाँ पर ये कहते हैं कि आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपको हिंदू लिखना होगा। तो अब हमें लोगों को हमारे पहले से भी इतना जो है वो करके रखा कि उसको वो अधिकार ना मिले, ऐसे तिकड़म बाजी किया गया, तो उसको मजबूरी में हिंदू लिखना पड़ेगा, तभी उसको आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आरक्षण के उसे दायरे से बाहर हो गया। मतलब कागजी रूप में आप लोग हिंदू लिखते हैं अपने? कागजी तौर पर अब उनको या अनजाने में आपको मजबूरी है? मजबूरी में अगर उसको चाहिए तो उसको लिखना पड़ेगा। क्योंकि उसको सुविधा चाहिए तो हमने तो नहीं लिखा ना, हमारे बच्चों को हमने लिखने दिया। हमने कहा बिल्कुल बुद्धिस्ट लिखो, आरक्षण की हमें जरूरत ही नहीं है ना। पहली बात तो आरक्षण नहीं लेते आप? हम आरक्षण नहीं लेते हैं। जहाँ देखिए हमारे लोगों को अगर संवैधानिक जो अधिकार है उसके लिए हमारे लोगों को बराबर अगर अधिकार मिला होता तो ये लड़ाई ही नहीं होती। तो आपने संविधान पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, पढ़ रहे हैं। तो अभी आप संविधान पढ़ के कहाँ कहाँ आप इन चीजों को फैला चुके हैं? हमारा संगठन काम कर रहा है, उसी के तहत हम भी काम कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कार्य चल रहा है। तो आप लोगों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था कैसी व्यवस्था चाहते हैं? ये हम व्यवस्था चाहते हैं जो संविधान के तहत व्यवस्था है उसको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे के आधार पर व्यवस्था चाहते हैं। ये जातिवाद, भ्रष्टाचार और ये सब इसके खिलाफ। तो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, सभी धर्म एक समान है आप कह रहे हैं। तो ये शुरुआत आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं या अपने आप से भी अपेक्षा करते हैं कि पहली शुरुआत आप लोगों से भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कैसी? ये आप दूसरों से ही अपेक्षा करते हैं कि वो जातिवाद खत्म करें या फिर अपने हमारे खुद के समाज के लोग पहले खत्म करें? ये देखिए जो जातियां जिन्होंने बनाई वो तो खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि उसका वो लाभ ले रहे हैं, सदियों से लेते आए हैं, हजारों सालों से। हमें क्या लाभ मिल रहा है? हम तो लाभ उनको ये मिल रहा है कि एक जाति को लोग महत्व दे रहे हैं, पूज रहे हैं, चाहे वो 10 साल का बेटा हो। SC OBC को आरक्षण मिल रहा है, 10 साल वो लोग ले रहे हैं। 10 साल तो क्या उसको लोग पूज रहे हैं क्या? 10 साल का अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो 80 साल का बुढ़ा भी अगर वो अदर कास्ट का है, उनका नहीं है, 15% से नीचे है, अगर ब्राह्मण नहीं है तो वो उसके पैर छूने का काम करता है। तो ये क्या, ये बराबरी का मामला है। यहाँ तो शिष्टाचार में सिखाया जाता है कि अपने से बड़े का आदर करना चाहिए, मगर यहाँ तो उन्होंने उल्टा करके रखा हुआ है कि मान सम्मान उनको एक जाति को मिल रहा है, मान सम्मान क्या बराबर मिलता है क्या? अगर कहते हैं पंडित जी पाँव लागू, तो क्या पंडित जी उसके जवाब में देते हैं क्या कि भंगी जी पाँव लागू या चमार जी पाँव लागू, यादव जी पाँव लागू, ऐसा कहते हैं क्या? अभिवादन का बराबरी का ये हक होता है। अगर हमने आपको नमस्कार बोला तो आपने नमस्कार बोला, और हमने अगर जय भीम बोला तो आपने जय भीम बोला, अगर हमने जय मूल निवासी बोला तो आपने भी जय मूल निवासी बोला। और अगर पंडित जी को कोई बोलता है कि पंडित जी पाँव लागी, तो वो उसको ये क्यों नहीं कहता है कि भाई चमार जी पाँव लागी? यानी कि भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है, होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि मंदिरों में अब जो है SC ST OBC को बिठाना चाहिए, पुजारियों को? पुजारियों को बिठा देने से हल होने वाला नहीं है। हमारे जो हक अधिकार है संवैधानिक, उन सेक्टरों पे हमारे लोगों को बैठाना चाहिए। ये बताइए क्या सवर्ण जातों में गरीब नहीं होते? गरीब होते हैं, गरीब होते हैं, मगर उन गरीबों को भी वो सम्मान होता है जो एक DM SDM को होता है, और हमारे DM SDM को भी वो सम्मान नहीं होता है जो उस गरीब ब्राह्मण को होता है। आपको लगता है आज भी जातिवाद है? जातिवाद है, क्यों नहीं है, खुलकर हो रहा है, जातिवाद ही तो हो रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कहीं नहीं है जातिवाद। जातिवाद अगर नहीं होता तो कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बन रहा होता? जातिवाद तो है, जरूरत है इसलिए बन रहा है ना।
जरूरत है लोगों को इसलिए बन रहे हैं ना। हाँ तो जरूरत है ना, तो कास्ट, इसका मतलब कास्ट सिद्ध है ना, कास्ट कास्ट चल रही है ना, तो उसको कौन खत्म करेगा? उसको हम लोग खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेगा? हम लोग यूनाइट करने काम कर रहे हैं। जितने लोग जो 6000 जातियों के में लोग बटे हुए हैं, बांटे गए लोग हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे। 6000 जातियों के लोगों को इकट्ठा करके हम उस जातिवाद को खत्म करेंगे। इसीलिए हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जय मूल निवासी का नारा दिया है। बहन जय बेटी के रिश्ते आपको लगता है और समाज के लोग करेंगे? करेंगे, कर रहे हैं। अब शुरू आपको लगता है सनातन धर्म हो जाना चाहिए? तो सनातन, देखो सनातन धर्म मंदिर और सनातन धर्म वो लोग चला रहे हैं, तो कौन चला रहा है? 3.5% वाले लोग चला रहे हैं। कौन है 3.5? ब्राह्मण लोग हैं। उन्हीं के काय पीछे पड़े आप? उनके पीछे हम कहाँ पड़े हैं? वो हमारे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग आपके साथ? वो लोग यूनाइट हो करके हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। मतलब 3% आप कह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं इतने सारे लोगों के वो पीछे? कैसे पड़ सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, और पहला चुनाव जब उन्होंने करवाया तो उन्होंने 60% टिकट ब्राह्मणों को दिया और 47% पार्लियामेंट में चुनाव कर लेके गए। जो जिनका 3.5% होना चाहिए उनका भागीदारी, वो 47% उन्होंने पार्लियामेंट में कब्जा किया, पहला ही कब्जा, पहले चुनाव में 52 में। उसके बाद उन्होंने जो भी सरकारी सेक्टर थे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जो लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, प्रचार माध्यम हो, जो भी सारे सेक्टर थे उनमें उन्होंने उनका कब्जा करवाया, और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री उन्होंने ब्राह्मण बनवाए। आज भी SC ST OBC सबसे ज्यादा यही जो लोग हैं वो मंदिरों में पूजा करने जाती हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? देखो, धर्म के जाल में हमारे को उन्होंने फंसा के रखा हुआ है, जो असलियत में कुछ कांवड़ यात्रा आप देखो। हाँ, तो वो हमारे लोगों को धर्म के जाल में फंसा कर इसलिए रखा है कि हमारे लोग अधिकार की मांग ना करें। अधिकारों की मांग करेंगे, जहाँ अधिकारों की मांग करने लग जाते हैं उनको, वहीं पर तो उनको दमन करने लग जाते हैं, वहीं पर उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। अभी हमारे जो 9 साल के बच्चे को भी पढ़ने के नाम पर, वहाँ पानी पीने के नाम पर, आज भी अगर जातिवाद नहीं होता तो पानी पीने के नाम पर उस घड़े से पानी नहीं पी सकता जिससे वो टीचर पी रहा था, सवर्ण टीचर, और वो बच्चा उससे घड़े से पानी नहीं पी सकता। उसने अगर पीने का काम किया तो उसको ऐसा मारा कि वो जो है वो मर गया। और ऐसे आए दिन अन्याय अत्याचार होते हैं देश भर में। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण का जो है खत्म करने की मांगे उठती हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए, हम भी उसके समर्थन में, मगर क्या हमारे लोगों को, उनको जो जिनके लिए जो आरक्षण का प्राविधान रखा गया था वो उस बराबरी के लेवल पे आ गए क्या? आरक्षण हमारे को मिला क्यों था? हमारे लोगों को हजारों हजार साल से जो मनुस्मृति के आधार पर हक अधिकार से, जो धन संपत्ति के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया हुआ था, वो हमें संवैधानिक अधिकार, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो हमको 50 से जब संविधान लागू हुआ तब से हमारे लोगों को मिलना चालू हुआ। तो क्या हम उनके लेवल पर आ गए क्या? मान सम्मान, देखिए आरक्षण किस लिए मिला था कि हमें सामाजिक भी मान सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए, शैक्षणिक होना चाहिए, हर लेवल पर मान सम्मान बराबर का होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अपने ही समाज के लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं? पहले अपने समाज के लोगों को सुधरना होगा। देखिए, वो उनका जो है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ ही वो होता आया हुआ है, तो इसलिए उनके आज जो है खून में समा गया है ये जाति भेद जो है ना। क्या लोगों के कोई ऐसी समाज का, जैसे कि हम कोई भी कास्ट ले ले, क्या वो वाल्मीकि में शादी करना चाहेगा? बिल्कुल कर रहे हैं, इंटर कास्ट शादियाँ हो रही हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं ना। जो जागृत, जितना जागृत हो रहे हैं उतना कर रहे हैं। तो यानी कि इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं अब? हो रही हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि समाज को सुधरना अभी और जरूरी है? अभी बहुत कम है, संख्या बढ़ रही है, जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा संगठन इसी कार्य को लगा हुआ है। जो आप देश भर में जागृति देख रहे हैं वो हमारे भामसेब के संगठन के माध्यम से ही ये जागृति है, जो आज हमारे जो बहुजन मूल निवासी 85% समाज के लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने को खड़े हो रहे हैं। पहले नहीं बोलते थे? पहले नहीं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद कहते थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ की बात आवाज ही नहीं उठाते थे। क्या करते थे वो लोग अगर आवाज उठा भी दी तो? आवाज उठाते थे तो उनके साथ भेदभाव, वही मारपीट और जो भी अन्याय अत्याचार उनके साथ होता था। आज भी हो रहा है, जहाँ लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मोदी जी की सरकार में भी हो रहा है।
अरे मोदी जी की सरकार में हो रहा है, 2-2 बार जो है सरकार बन गई, फिर भी हो रहा है, वो होगा ही। राष्ट्रपति आप देखे हैं? हाँ, राष्ट्रपति बन गए तो बन गई। उनके उनके भी आदिवासी महिला बनी आदिवासी, है। हाँ, आदिवासियों के साथ ही अन्याय अत्याचार हुआ, तब उन्होंने बोला क्या? हम्म, पहले भी वो थी ना, अभी राष्ट्रपति अभी बन गई, तो क्या कभी वो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कभी आदिवासियों के आपको क्या ऊपर लगता है अन्याय जो अत्याचार हुआ तो क्या उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया? आपको क्या लगता है जो ऐसी समाज के जितने भी मंत्री वगैरह हैं, वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं। इस्तीफा अगर दे दें तो मंत्री वगैरह क्यों दे रहे हैं? ऐसी समाज के ही क्यों दे रहे हैं? तो उनसे उनके लिया साथ लिया जा रहा है ना, उनके लिया साथ जा भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है? उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ में SC, ST, OBC। प्रेशराइज किया गया है ना, तभी तो इस्तीफा दे रहे हैं ना। अगर अगर इस्तीफा की बात है तो अगर 76 सांसद हैं मोदी सरकार में, अगर वो 1 मिनट के लिए जाति और या अगर अपने समुदाय के नाम पर ही अगर SC ST के लोग हैं, जो कि 131 मेंबर जो होते हैं, जो रिजर्व वाले, उनमें से 76 हैं मोदी सरकार में, अगर 76 के 76 एक साइड हो जाएं तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, 1 मिनट के अंदर ही वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्या वो नहीं कर रहे हैं ना? तो समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को कहना चाहेंगे कि हमें एक तो हमारे समाज को जागृत, अभी जो जागृति बाकी है उसको जागृति करनी पड़ेगी। दूसरा, ये जो हमारे लोग संगठनों में बटे हुए हैं और विभागों में जो बटे हुए हैं, उनको एकजुटता दिखानी होगी और एक मंच पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमको आना होगा। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कह कर के ही नहीं क्या होता। लगता है अपने समाज के लोग करते हैं आपस में? बहन बेटियों के साथ मान सम्मान ये चीजें होती हैं? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कर उनको रहे हैं, पढ़ाई लेकिन की तरफ अग्रसर करते हैं। पढ़ाई पढ़ाई जो है पहले महिलाओं को पढ़ने का वो नहीं था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बच्चियों को पढ़ने बाहर नहीं भेजते थे। अभी तो बच्चियों को हमारे बाहर पढ़ने का भेजने लगे हैं। यहाँ देश तो देश रहा, विदेशों में भी भेजने का जो सक्षम है वो भेज करके पढ़ाने काम कर रहा है। तो आपका ये धरना कितने दिन तक रहेगा? ये हमारा आज 11 बजे से 5 बजे तक है।